नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल जो 27 और 28 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपका जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा 27 और 28 दिसंबर को 4 पारियों में आपका एग्ज़ाम आयोजित होगा, जिसमें आपकी राजस्थान जीके की जो टॉप 45 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर है उसको लेकर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। रात के 8 बज चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़ जाएं। ऐसे प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। रट लो इन प्रश्नों को जो पेपर में आपको मिलेंगे। यानी आपके पास ऑप्शन रहेंगे 5 ABCDE। आपको ऑप्शन 4 पे ही क्लिक करना है, ई पे क्लिक नहीं करना। सर क्यों नहीं करना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ABCD एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 150 प्रश्न मिलेंगे, 3 घंटे का आपका समय रहेगा और 150 के 150 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। अब हम ज़्यादा समय ना लेते वीडियो प्रश्न करते हैं और आज के जो 2 टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे उनको लेकर वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर कंप्लीट आपको PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9782976469 पर हाई लिख के आप CET GK की मांग कर सकते हैं और वहां आपको मात्र 21 रुपये आप हमें फ़ोन पे करके कंप्लीट 15 टॉपिकों की जो PDF है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम CET ग्रेजुएशन लेवल 10+2 पटवारी, ग्राम सेवक, आपकी राजस्थान पुलिस, पशु परिचर सभी के लिए रामबाण साबित होगा। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम चर्चा करते हैं साहित्य के विकास पर कि साहित्य के विकास से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। डॉक्टर एल टेसीरोटोरी का संबंध है चारण साहित्य से। एनाल्स एंड एंटिकोज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। वह कौन प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान का जागीरदार व्यवस्था पर लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास सारदा। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा से संबंधित है? वात। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब होता है लोक गाथा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान साहित्य में पवाड़ा बहादुरों के द्वारा विशेष कार्य करने का जो वर्णन वाली जो रचना होती है उसको पवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मानचित्र रासों के रचयिता कौन थे? कवि नरोत्तम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को रट लेना कि मानचित्र रासों के रचयिता कौन थे? कवि नरोत्तम। और पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक, यह प्रश्न तो हर एग्जाम में लगभग मिल जाएगा कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई थे। कवि चंद्रबरदाई का दूसरा नाम क्या था? पृथ्वीराज भट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि कवि चंद्रबरदाई का दूसरा नाम क्या था? पृथ्वीराज भट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किस ग्रंथ के लेखक थे? पृथ्वीराज रासो के। मानचित्र रासो के रचयिता कौन थे? कवि नरोत्तम। नेक्स्ट, 4 बांस 32 गज अंजुल अष्ट प्रणाम विरोक्ति थी चंद्रबरदाई की। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। और बीसल देव रासो के रचयिता नरपित नाहल थे। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन थे? सारंगधर जो थे वो हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार थे। नेक्स्ट, हमीर रासो किस मात्र ग्रंथ है? संस्कृत में लिखा हुआ है सिर्फ हमीर रासो। जेल प्रहरी जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न यहाँ पर क्या हुआ है? आया हुआ प्रश्न है कि हमीर रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगिल भाषा का ग्रंथ है सगत रासो। सगत रासो के लेखक हैं गिरधर आसिया। खुमाणा रासो के रचनाकार कौन थे? दलपत। खुमाणा रासो के रचनाकार कौन थे? दलपत। नेक्स्ट, कायम खा रासो के रचयिता कौन थे? जान कवि। हाईकोर्ट जो का पेपर हुआ था 2016 में उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। किस रासो रचयिता में अलवर की स्थापना का वर्णन मिलता है? प्रताप रासो। मारवाड़ रा परग नारी विगत ग्रंथ लिखा गया है मुहैणोत नैणासी के द्वारा लिखा गया था। वन रक्षक 2022 में ये प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा ये, मारवाड़ रा
परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया था मुनाती नैनासी द्वारा। और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुहैणोत नैनासी ख्यात। मुंशी देवी प्रदास ने राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा किसे दी थी? मुहैणोत नैनासी को दिया गया था। फायरमैन का जो एग्जाम 29 जनवरी 2022 को हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। काव्य संग्रह ढाणी का आदिम रचना कौन था? जयसिंह नीरज थे काव्य संग्रह ढाणी आदमी का रचना। हरि मेखला के रचयिता कौन थे? माहुक। और पुस्तक संस्कृत री सनातन दठी के लेखक कौन थे? भंवर सिंह सामोर। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन थे? मती राम। नेक्स्ट प्रश्न कि किस ने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? कृष्ण भट्ट ने। और नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन थे? पलहण। राजस्थान नाटक आलेखु अवा के लेखक कमल रंगा। और रूख सत सही रचनाकार की कौन थे? लक्ष्मण दास कविया थे। ये आपका आज का साहित्य के विकास का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियां। मैं कह रहा हूँ 50 प्लस यानी 45 प्रश्नों का आपको मॉडल पेपर मिलेगा। 1 लाइन प्रश्न रहेंगे। रामायण आपकी क्लास रहेगी। जैसे आपके कल आपकी सुबह का जो पेपर आयोजित किया जाएगा उसकी आंसर की भी आपको बताई जाएगी विद सॉल्यूशन चारों की। और उनमें जो प्रश्न हमारे द्वारा जो बताए गए थे उनमें से आएंगे उन प्रश्नों को भी आपको बताया जाएगा। तो आप जल्दी से जाएं। आप 97829764 पर आप हमें व्हाट्सअप करके ये PDF मात्र 21 रुपये में परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और अगर आपको वैसे ही पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पर हमारी क्लास मिलती रहेगी रोज़ 11 बजे और 8 बजे आपको मिलती रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं आपकी राजस्थान की भाषा और बोलियां। किसने राजरूपक भूमि में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? पंडित रामकरण आसोपा ने। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी नजराना। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा में बनी थी पहली फिल्म नजराना। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और विश्व मातृ दिवस भी मनाया जाता है। खरोड़ी बोली किस क्षेत्र में? टोंक और भीलवाड़ा में। खरोड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बूंदी और साफरा की। जगरोती किस क्षेत्र की बोली बोली जाती है? करौली की। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? भरतपुर में नहीं बोली जाती है। रांगड़ी बोली मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी जो भाषा है उसका मिश्रण है रांगड़ी। तोरावटी बोली प्रचलित है नीमका थाना में। और गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालोर। बोली और भाषा से संबंधित 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, पहले सोच लेना, यहीं से प्रश्न रिपीट होगा आपका। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र जालोर। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ है। और गोडवाड़ी जो बोली है ना, जो एग्जाम हुआ था CET का 2023 में समान पात्रता परीक्षा, उसमें आया हुआ है प्रश्न, देख लेना। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। कृषि पर्यवेक्षक 2019 में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट, किस भाषा से राजस्थान का उदय हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रीशन। ये आपके आज के 2 टॉपिक राजस्थान भाषा की बोलियां और साहित्य का विकास यहाँ पर क्या होता है? क्लियर होता है। यानी लगभग 45 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 150 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न आपको करने हैं कंप्लीट। यहाँ से सभी आपके टॉपिक मिलेंगे कंप्लीट। आपको जीके मैं पूरी करवाऊंगा, कंप्लीट जीके आपको करवाऊंगा जितने भी टॉपिक हैं। हमारी इस PDF में आपको कितने मिलेंगे? 15, एक नहीं 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक। और 15 टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक आपको मिलेंगे मात्र 21 रुपये में। देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है 21 रुपये। 21 रुपये तो वैसे खर्च हो जाते हैं और हम फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको पता है शिक्षा में ज़रूरी है। फ्री का तो फिर महत्व ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, मैटर ही नहीं है, तभी फ्री में दे रहे हैं। और नंबर है 9782976469 नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस PDF को क्या कर सकते हैं, हमसे
प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ देख सकते हैं पूरी, ये तो 14 पेजों की है और आपको मिलेगी पूरी पीडीएफ। या 8 से 7 टॉपिक ऐसे बाकी सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। कंप्लीट पर्यटन से संबंधित कौन सा अभ्यारण्य कब हुआ, कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ, सभी टॉपिक मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर दें। अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। कल का जिनका पेपर है उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत ही अच्छी विशेष और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो, 40% आपकी क्लियर हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।